वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, एंड उसमें हमने रोल्स थ्योरम कंप्लीट कर लिया था। रोल्स थ्योरम क्या होता है, उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम जो भी स्टेटमेंट्स होता है रोल्स थ्योरम का, हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम एक न्यू थ्योरम देखेंगे, एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये हम देखेंगे ये क्या होता है। पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, देन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे, जिससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान देना है। आप एक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खुद आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशियल कैलकुलस। टॉपिक है अपना एलएमवीटी। यस, क्या है टॉपिक अपना? एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एलएमवीटी का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, यस, सबसे पहले आपने को जिन्होंने रोल्स थ्योरम नहीं देखा है, रोल्स थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है, वो जाके पहले आप चैनल पे देख सकते हैं वीडियो रोल्स थ्योरम का, जिसमें अगर रोल्स थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो याद हो गए तो फिर आपको यहाँ पे एलएमवीटी के थ्योरम का याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। देन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू है, कॉर्नर वैल्यू है, उनको कंसिडर नहीं करते ओपन इंटरवल में। ठीक है, यहाँ पे दो ही कंडीशन होती है, वहां हमने देखा था तीन कंडीशन होती है। तीन कंडीशन कौन सी? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, थर्ड कंडीशन वो भी होती है। यहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट क्या होगा? एक सी पॉइंट एग्जिस्ट होगा, एक्स इज इक्वल टू सी, वेर कंडीशन क्या होगी? एफ डेस या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? एफ डेस सी, यानी डेरिवेटिव ऑफ सी। सी क्या है? एक पॉइंट है जो विद इन जो गिवन इंटरवल होगा उसके अंदर होगा। ठीक है, यस। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, जिससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी आपको रटना नहीं है, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट अपने वन बाय वन जो प्रॉब्लम में यूज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यस, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम। वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी वेरीफाई करने का क्वेश्चन क्या है? जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो अपने क्या जाएगा? गिवन क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है? एफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इन इंटरवल क्या गिवन है? 0 to 3। क्लोज इंटरवल 0 to 3 गिवन है अपने को। ठीक है, 0 to 3 अपने को इंटरवल गिवन है। देन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे अपने को कैलकुलेशन करने में इजी जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो एक्स को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 into 2 6, राइट? यस, ये कंप्लीट हो गया। देन x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x, 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा? 5x प्लस 6। यस, देन अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस वन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर देन प्लस 6x, राइट? देन नेक्स्ट माइनस वन को भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x देन माइनस 6। ये हमने सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। जो भी ब्रैकेट्स में वैल्यू गिवन थी, मल्टीप्लाई वैल्यू गिवन थी, उनको हम सोल्व कर लिया इक्वेशन के फॉर्म में। तो एफ एक्स क्या बन गया हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे 5x स्क्वायर है एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर देन प्लस 6x एंड 5, 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 11, 11x माइनस 6। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन एफ एक्स। ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन है एफ एक्स, जो गिवन इक्वेशन था उनको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, राइट? देन अब अपना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कंटिन्यूस का मीन्स जो भी गिवन है, आपने कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होता है? कंटिन्यूस कुछ फंक्शन का मैंने बताया था, जिसमें पोलिनोमियल फंक्शन बताया था, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है, वो क्या होता है? डायरेक्टली कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है, ये कौन सा है? पोलिनोमियल फंक्शन। क्या जाएगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे अपन? हियर एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या बोलेंगे? गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन टाइम इंटरवल। क्या गिवन अपने को? एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ओपन या क्लोज इंटरवल 0 to 3।
जब पोलिनोमियल चेक करें, पोलिनोमियल गिवन है अपने कंटिन्यूअस किस में चेक करते हैं, क्लोज इंटरवल में, जहां हमने कंडीशंस देखे थे क्लोज इंटरवल में क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूअस। देन सेकंड कंडीशन डिफरेंशियल चेक करना है, तो डिफरेंशियल इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं क्या जगह यहाँ पे, एक कलर चेंज कर लेते हैं। यस, एफ ऑफ एक्स क्या है, पहले गिवन लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस जो यहाँ सोल्व किया वो लिख रहे हैं 6x² प्लस 11x माइनस 6, राइट। देन अब डिफरेंशिएट यानी इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव को इससे डिनोट करते हैं डैश से, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x², तो 6 का क्या हो जाएगा 6 एंड एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12x प्लस 11 एंड 6 का क्या हो जाएगा 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव इजीली फाइंड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, गिवन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल क्या गिवन है 0 to 3, 0 to 3 जो ओपन इंटरवल है उसमें अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये चेक कर लिया हमने, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई होगी, क्या बोलेंगे, हियर बोथ कंडीशन ऑफ एलएमबीटी सेटिस्फाइड। तो क्या देगा, एक फंक्शन एक पॉइंट कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू सी, हेंस एट x इज इक्वल टू सी, एट x इज इक्वल टू सी, एक सी पॉइंट कंसीडर किया, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स या एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, राइट, बी माइनस ए। बी क्या है अपना, यहाँ पे जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है ए, सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है बी, तो ए क्या है अपना 0 है, बी क्या है 3, राइट। देन अब पहले एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, एफ ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ बी क्या है अपना यहाँ पे एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसमें 3 पुटअप कर देते हैं, तो क्या देगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 प्लस माइनस 6, ठीक है। अब इसको आप कैल्सी में सोल्व करेंगे, कैल्सी में सोल्व करने पे क्या वैल्यू बनेगा, कैल्सी में सोल्व करते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब देन माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो अपना यहाँ पे आंसर बन रहा है 0। यस, तो आंसर क्या बना यहाँ पे 0, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या बन गया 0। ये सभी आपको कैल्सी में सोल्व करके देखना है, कैल्सी में सोल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देन सेकंड एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 ए क्या अपना 0 था तो हमने एफ ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं, तो जहाँ पे x है वहां पे 0 पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6। यस, तो सभी टर्म 0 है, लास्ट क्या अपना 6 है तो माइनस 6 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या बन गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 6। एफ ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, एफ ऑफ बी भी फाइंड कर लिया। देन अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में सोल्व कर लेते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 एफ डैश सी, एफ डैश सी मतलब जो डेरिवेटिव फाइंड किया उसमें x की जगह आप सी पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पे सी पुटअप किया जाएगा 3c स्क्वायर प्लस या माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी क्या आया था हमारे पास 0 आया था, 0 माइनस देन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या आया था माइनस 6 आया था, माइनस 6 अपॉन बी माइनस ए, बी क्या अपना 3 है, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का आएगा 3 माइनस 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, जो हमने कंडीशंस लिए कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे एंड अपना आंसर इजीली आ जाएगा, राइट। देन तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना टाइम 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ओके। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू ये अपना क्या गया 2, सिंप्लीफाई किया यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस 12c ये प्लस 11 एंड जो 2 है तो उसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं क्या आ जाएगा 9, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कैसे कैसे सोल्व करना है। देन अब इसको अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं, कैल्सी में कैसे सोल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगा कैल्सी में
आपको इक्वेशंस में जाना है, इक्वेशन में स्क्वायर का इक्वेशन है, स्क्वायर का इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मॉड एंड 5 इक्वेशन पे जाना है, एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है क्यूब स्क्वायर इक्वेशन, तो इस वहां पे वैल्यू पुट करना ही है 3 देन -12 देन 9। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, 3 बन रहा है एंड 1 क्या बन रहा है, c इज इक्वल टू 3 बन रहा है एक, एंड सेकंड वैल्यू क्या बन रहा है, c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 वो पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि c किसके आंसर आना चाहिए, जो भी गिवन इंटरवल है, गिवन इंटरवल क्या है 0 to 3 है, 0 to 3 के इनसाइड आना चाहिए, 0 to 3 के इनसाइड क्या है अपना 1 है। तो यहाँ पे हेंस यहाँ पे लिख देते हैं हेंस x इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू 1। ये अपना क्या गया पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इनसाइड द पॉइंट आ रहा है, इनसाइड 0 to 3, यानी इनसाइड आ रहा है 0 to 3 इंटरवल में, तो क्या बोलेंगे, एलएमवीटी थ्योरम वेरीफाइड, एलएमवीटी थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो सी का वैल्यू है इनसाइड आ रहा है, इनसाइड जो गिवन इंटरवल है उसमें आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, गिवन जो एलएमवीटी थ्योरम है वो वेरीफाइड है। ओके, यस। नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एलएमवीटी थ्योरम का जो क्वेश्चन है कि ये आपको क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा, देन उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, वेरीफाई में कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई करना है कि जो गिवन कंडीशंस है एलएमवीटी का कंडीशंस क्या रहते हैं। फर्स्ट कंडीशन रहता है अपना जिसमें कंटिन्यूस सेटिस्फाई करना होता है, कंटिन्यूस प्रूव करना होता है, देन सेकंड होता है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, जिससे अपने को कंफ्यूजन नहीं होता है कि अलग अलग कंडीशन याद रखना, डिफरेंशिएट अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो डायरेक्ट अपना आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएंगे डायरेक्ट। ओके, यस। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं, जिससे अपना जो यहाँ पे डाउट रहे होंगे वो अपन आगे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यस, क्या गिवन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स गिवन है, एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स गिवन है, देन अपने को प्रूव करना है, सो दैट मतलब बी माइनस ए, ये अपने को क्या करना है, प्रूव दैट। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूव दैट या सो दैट बी माइनस ए अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, देन साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए इज इक्वल या लेस देन बी माइनस ए अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट। एंड गिवन इंटरवल क्या है, गिवन इंटरवल है हमारे पास 0 to 1, 0 to 1 या 0 to a to b एंड b to 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने को गिवन इंटरवल है। अब अपने को यहाँ पे चेक करना है, पहले क्या करना है, एलएमवीटी थ्योरम को सेटिस्फाई करना है कि एलएमवीटी थ्योरम सेटिस्फाई होगा, देन अपन उस कंडीशन का यूज करेंगे एफ डैश सी वाली। तो अपन वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, डिफरेंशियल कंटिन्यूअस, तो क्या आ जाएगा, गिवन फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो क्या देगा, वो फंक्शन क्या होते हैं, डायरेक्टली कंटिन्यूअस होते हैं। तो एफ एक्स इज डायरेक्टली कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या देगा, कंटिन्यूअस इन इंटरवल, क्या गिवन इंटरवल, लाइक इंटरवल अपने कंसिडर कर लेते हैं 0 to 1, 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 में ही इंटरवल गिवन है ए एंड बी वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या आता है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल करके देख लेते हैं, एफ एक्स क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर में ही, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ एक्स या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है तो अपन बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, इंटरवल क्या गिवन है 0 to 1, 0 to 1 में इंटरवल में क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, देन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो अपन बोलेंगे एलएमवीटी थ्योरम सेटिस्फाई होगा। हियर एलएमवीटी थ्योरम सेटिस्फाई कंडीशन, यानी जो भी कंडीशन से एलएमवीटी थ्योरम्स की वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो अपने एफ डैश सी क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए।
एफ ऑफ बी माइनस बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to 1, 0 to 1 अपना इंटरवल कौन सा आ गया, ए टू बी आएगा, क्योंकि 0 to 1 कंप्लीट है, क्लोज नहीं है, तो क्या आ जाएगा ए टू बी कंसिडर कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 0 to 1 गिवन है, 0 to 1 में ओपन इंटरवल गिवन है, यानी इक्वल नहीं दे रखा है। इक्वल गिवन होता तो या लेस देन एंड इक्वल होता तो क्या आ जाएगा, अपने कॉर्नर वैल्यू को कंसिडर करते हैं, यहाँ ए इंटू ए एंड बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटरवल ए बी इंटरवल आ गया, राइट। देन एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी जो भी अपना फंक्शन है, फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स, एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा साइन इनवर्स बी, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ए, राइट। यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब एफ डैश सी क्या बनेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह आपको सी पुटअप करना है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर क्या पुटअप करना है सी, तो 1 माइनस सी स्क्वायर, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में सभी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 बाय 1 सोल्व करना, अपना आंसर इजीली आ जाएगा। आपको कंटिन्यूस आपको ये याद रखना है, कंडीशंस ओनली रूट 1 माइनस सी स्क्वायर देन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या होता है, एफ ऑफ बी हमारे पास हो गया साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। देन अब यहाँ पे 1 अपॉन बी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीज है, क्या है ध्यान, जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो सी पॉइंट होगा कहाँ होगा ए एंड बी के मिडल में, तो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं ए बी सी एंड बी, एंड सी किस में होगा ए एंड बी के मिडल में होगा। देन अगर हमने इक्वेशन इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो क्या है, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सभी टर्म्स का स्क्वायर कर दिया। देन नेक्स्ट आपने को यहाँ पे 1 माइनस सी स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस सी स्क्वायर यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, देन मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्या आ जाता है साइन चेंज होके अपोजिट साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर, राइट। देन नेक्स्ट क्या अपने यहाँ पे 1 है, ये कंडीशन अपने को फाइंड करनी है, कंडीशन कैसे आएगी, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, तो ऐड करते हैं 1, तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर देन 1 माइनस बी स्क्वायर, सभी टर्म्स में ऐड कर रहे हैं, इसलिए अपना एक लास्ट में जब सोल्विंग करना होता है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आपने अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट ले सकते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर देन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने अंडर रूट भी ले लिया, टेकिंग अंडर रूट, ठीक है। 1 बाय 1 आपने को स्टेप बाय स्टेप लेना है। देन अपने को आंसर क्या चाहिए, 1 अपॉन रूट चाहिए, 1 अपॉन कैसे आएगा, 1 अपॉन कर लेते हैं, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, देन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अपॉन में जा रहा है, अपॉन में जा रहा है, साइन चेंज हुआ क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर देन 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मिडिल वाली वैल्यू का वैल्यू अपने पास गिवन है, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप कर देते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर देन 1 अपॉन 1 सी क्या आ जाएगा साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, देन यहाँ पे क्या देगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुटअप कर दिया, या अपना जो भी अपना वैल्यू आया था वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 1 बी माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, बी माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर देन साइन इनवर्स बी, सॉरी बी माइनस साइन इनवर्स ए देन लेस देन बी माइनस ए अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यही अपने को प्रूव करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमने को प्रूव करने के लिए बोला है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने देख लिया जो एलएमबीटी थ्योरम है, एलएमबीटी थ्योरम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो वेरीफाई का क्वेश्चन पूछा जाएगा
एंड अदरवाइज आपको क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन होगी एलिमिनेटरी थ्योरम का यूज करके अपने को सोल्व करना होगा। ठीक है, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके देख लिए एंड अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा एंड आपको सोल्व करने के बाद आंसर उसका कमेंट में लिख के जाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिर आप इसको सोल्व करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये सोल्व करना है एंड इसका वीडियो इन फ्यूचर अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको जो असाइनमेंट्स के मिलेंगे, असाइनमेंट वीडियोज रहेंगे उसमें आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद आपका आंसर आने के बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि हाँ हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक था एलएमवीटी थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम क्या होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, एलएमवीटी थ्योरम के रिलेटेड जो पहले स्टेटमेंट देखे, स्टेटमेंट देखने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देख लिए कि प्रॉब्लम से हमने जो कंडीशन है उनको समझने का ट्राई किया, राइट। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन से आपको वहां से लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपके स्टडी के लिए इजी रहेगा। ठीक है, एंड होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हमने होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके, यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।